अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर क्रिस्पी चिकन अरेबिक कचौरी की रेसिपी। इस रेसिपी में आपको मिलेगी क्रिस्पी आउटर लेयर और स्पाइसी चिकन की फिलिंग। वीडियो में आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे आप घर में बहुत ही आसानी के साथ ये कचौरी बनाकर तैयार कर सकेंगे। आप इन्हें बनाकर फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो घर में हो हाई टी पार्टी या हो रमज़ान का इफ्तार, एक सुपर हिट रेसिपी है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी ये कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी इन कचौरियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 कप लिया है मैंने मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। कचौरियों को खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं घी के इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर घी से ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसकी मिक्सिंग इतनी अच्छी करनी है कि पहले इसके क्रम्प्स से बनने चाहिए। इससे ये होगा कि कचौरी आपकी बहुत ही सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो देखें, जब इस तरह से एक मुट्ठी सी बन जाए, इट मीन्स कि आपकी डो का आटा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर 1 कप मैंने टैप वाटर लिया है। नॉर्मल टेम्परेचर का ही लेना है आपने, और इसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करना। और आटा आपने ऐसा गूंदना है कि ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। तो जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सेम इसी तरह से आपने इसको गूंद लेना है। आटे को देखिए अच्छी तरह से मैंने स्मूथ कर लिया था। अब इसको मैं आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे और मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें ना, ये आटा बहुत ज़्यादा नरम है और ना बहुत ज़्यादा सख्त है। तो इसी तरह का आटा गूंद के आपने तैयार करना है। आधे घंटे का रेस्ट देंगे इसको, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसको आपने किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ना है। तो जब तक इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक अदद कढ़ाई में मैंने शामिल किए हैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम पे ऑन करना है और इसमें 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने कलर नहीं देना। इसको 30 सेकंड्स के लिए हम इसमें फ्राई करेंगे। जब इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा। तो ये चिकन का कीमा था, जिसका वज़न 400 ग्राम है। तो आप कोई भी बोनलेस पार्ट ले सकते हैं, थाई पार्ट या फिर ब्रेस्ट पार्ट, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। कीमे को 3 से 4 मिनट तक फ्लेम हाई करने के बाद आपने इसमें भूनना है, ताकि चिकन अपना कलर चेंज कर ले और अदरक लहसुन के साथ ये घुल मिलकर इसकी जो हीक और स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो कीमा यहाँ पर कम्प्लीटली वाइट हो चुका है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करने लगी हूँ। तो 1 टेबल स्पून मैंने ऐड करी है इसमें हरी मिर्चें। मोटी हरी मिर्चें थी, जिसको चॉपर में डालने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है। हाफ टी स्पून नमक ऐड करूँगी, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें ऐड करूँगी मैं चौथाई टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जिससे इसकी खुशबू अच्छी आएगी। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्चें। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि ये चिकन का कीमा कच्चा है, तो इसको गलाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप पानी। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे, कीमा जल्दी से गल जाता है। आधा कप पानी शामिल करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और इसको कवर करेंगे और 8 से 10 मिनट का हम टाइम देंगे। चूल्हे का फ्लेम आपने लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि कीमा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। टाइम कंप्लीट हो चुका है। देख लेते हैं क्या कंडीशन है। कीमे को गलाने के लिए जो पानी मैंने इसमें ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है और कीमा भी हमारा कम्प्लीटली टेंडर हो चुका है। बस अब चूल्हे का फ्लेम आपने लो ही रखना है और अब इसमें मैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करूँगी। अच्छा, प्याज को मैं एज अ सैलेड यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। प्याज को आपने कोई गलाना नहीं है, वो नहीं करना है। इसको थोड़ा सा हम क्रंची ही रखेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आपने इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए इसमें इस तरह से थोड़ा सा पका लेना है। अच्छी खुशबू और जायके के लिए 2 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून इसमें पुदीना ऐड करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तमाम चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आप देखें माशाल्लाह से बेहतरीन कचौरी की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तब आपने इसको ठंडा करना है। इसको आप एक तरफ रखें, चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दें। जो डो गूंद कर रखी थी कचौरियों की, वो यहाँ पर सेट हो चुकी है। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेना है। नाइफ की मदद से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बाकी के 3 हिस्सों को आपने कवर करके रखना है और एक हिस्सा आपने इस तरह से उठाना है और इसको रोटी की तरह से, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं, सेम इसी तरह से आपने इसका पेड़ा बनाकर तैयार कर लेना है।
अब इसको बेलने के लिए आपको एक स्मूथ सरफेस की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर किचन काउंटर टॉप पर डस्ट कर रही हूँ थोड़ा-सा मैदा। मैदा डस्ट करने के बाद आपने इसको प्रेस करना है हाथ की मदद से और फिर रोलिंग पिन से आपने इसको बेल लेना है। इसको आपने बहुत पतला बेलना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल एक पतली सी चपाती जैसे हम बेलते हैं सेम इसी तरह से आपने इसको बेल के तैयार करना है। इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें आपने इसको कितना पतला रखना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी मगर आप देखें आपने इसको इतना पतला बेल के तैयार करना है जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी। आप चाहें तो इस पे ऑयल भी लगा सकते हैं मगर घी से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी, तो इसमें घी थोड़ा हम ज़्यादा ही लगाएंगे। तो ब्रश की मदद से मैंने इसके हर पार्ट पर बहुत अच्छी तरह से घी लगा दिया है और अब छन्नी में मैंने डाला है मैदा और मैदे को मैं इस तरह से इसके ऊपर डस्ट करूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी डस्ट कर सकते हैं मगर इस तरह से देखें बहुत अच्छी तरह से मैदा जो है इवनली सब तरफ स्प्रेड हो जाएगा। अब आपने इसका एक कॉर्नर उठाना है और इस एक कॉर्नर को आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने साथ ही इसको इस तरह से प्रेस भी कर देना है ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिक हो जाए और दूसरे कॉर्नर को भी आपने इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर देना है। अब जो कॉर्नर्स हमने फोल्ड करे हैं इसके ऊपर भी मैं घी लगा रही हूँ। घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है इन कचौरियों में ताकि ये बहुत खस्ता बनकर तैयार हो। तो थोड़ा सा घी देखें ब्रश की मदद से मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और अगेन घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर भी मैदा डस्ट कर देंगे ताकि कचौरियाँ चिपके नहीं और फ्राई करते वक्त इनका लच्छा बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अब इसको अगेन मैं फोल्ड करूँगी, तो देखें इस तरह से सेंटर में से अब मैं इसे फोल्ड कर दूँगी और आपने इसको एक पतली सी स्ट्रिप बनाकर तैयार करना है और इसको अब मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद देखिए मैं इसको रोलिंग पिन से थोड़ा सा बेल के इसका साइज़ भी लंबा कर लूँगी ताकि ये थोड़ी लंबी भी हो जाए और प्लस ये कि थोड़ी पतली भी हो जाए। तो इस तरह से देखें एक पतली और लंबी स्ट्रिप ये बन जाएगी। ब्रश की मदद से अगेन आपने इसके ऊपर घी लगाना है और घी लगाने के बाद फिर छन्नी की मदद से आपने दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। अब इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया है। अब इसका एक कॉर्नर उठाकर आपने इसको फोल्ड करना है और रोल करते हुए आपने फ्रंट की तरफ लेकर जाना है, तो देखें इसका एक रोल सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत इजी है इस स्टेप को फॉलो करना जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में गाइड किया है। अगर आप बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो देखिए इसका एक रोल सा बन गया है। अब इसको कट करने के लिए यहाँ पर मैं एक स्मूथ सरफेस का यूज़ कर रही हूँ। एक तेज़ नाइफ की मदद से आपने सेंटर में से इसको हाफ करना है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो देखें इसके कितने ज़बरदस्त से लच्छे बनकर तैयार होने वाले हैं। तो इसी तरह से तमाम मैदे की डो के मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए थे। अब इन पेड़ों को आपने थोड़ा सा हाथ से इस तरह से फ्लैट करना है, इनको प्रेस करना है। तो देखें 4 पेड़े मैंने आपको कट करके दिखाए थे। इन 4 पेड़ों से मैं 8 कचौरियाँ बना के तैयार करूँगी। किचन काउंटर टॉप को मैं थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लूँगी ताकि पेड़ा बेलते वक्त मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब एक पेड़ा लेंगे हम और इसको इस तरह से मैं बेल लूँगी। तो इतना पतला आपने बेलना है, देखें इसके लच्छे ख़त्म नहीं होने चाहिए। बैक साइड से देखें इसके लच्छे कितने अच्छे बने हुए हैं। अब इसके ऊपर असेंबलिंग करने के लिए मैं एक कटोरी ले रही हूँ। कटोरी के ऊपर मैं इस तरह से इसको रख दूँगी और इसको रखने के बाद अब आपने जो चिकन की स्टफिंग बनाई है वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये आप लोगों के जो कचौरी का साइज़ है उस पर डिपेंड करेगा। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें चिकन की स्टफिंग ऐड करी है। आप लोग चाहें तो अपने जो कचौरी का साइज़ है उसके हिसाब से ये ऐड करें। अब इसको कचौरी का शेप देने के लिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बहुत ईजी स्टेप है ये मगर देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सील आपने बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि फ्राई करते वक्त जो चिकन की स्टफिंग हमने इसमें लगाई है, जो हमने भरी है, वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो प्रॉपर्ली आपने इसको सील करना है ताकि फ्राई करते वक्त जो चिकन की स्टफिंग हमने इसमें फिल करी है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो अच्छी तरह से आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो भी आपने इसमें स्टफिंग करी है उसको आपने प्रॉपर सील कर दिया है। अगेन मैं आपके साथ ये स्टेप शेयर कर रही हूँ कि आपने कटोरी के अंदर इसको रखना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद देखें इसकी एक पोटली सी बन जाएगी। पोटली बन जाए तो इसके तमाम एजेस को आपने इस तरह से प्रेस करके बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और इसको एक कचौरी का शेप देना है। तो देखें बहुत इजी है इस स्टेप को फॉलो करना। तो इसी तरह से तमाम कचौरियों को मैंने रेडी कर लिया था। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। एक के ऊपर एक मत रखिएगा, इनको आपने सेपरेट रखना है। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ठीक है। हल्के गरम ऑयल में इसको हम रखेंगे क्योंकि इसमें कई लेयर्स हैं तो कचौरियों को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो चूल्हे का फ्लेम मैं लो ही रखूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इन कचौरियों को तकरीबन 10 से 12 मिनट तक फ्राई करना है। तो ऑयल देखिए इस वक़्त आपको नज़र आ रहा है कि गरम नहीं है, अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो रहे हैं। तो बस अब चूल्हे का फ्लेम आप 2 मिनट के लिए मीडियम कर दिएगा। ऑयल में थोड़ी-सी हीट डेवलप हो जाए, फिर इसके बाद आपने लो फ्लेम पे इन कचौरियों को फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इन कचौरियों को फ्राई करते हैं तो उससे कचौरियाँ अंदर से कच्ची रह जाएँगी और ऊपर से जलना शुरू हो जाएँगी। तो यहाँ पर देखिए ऑयल में बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इसमें हीट डेवलप होना शुरू हो गई है। अब चूल्हे का फ्लेम आपने लो करना है और लो फ्लेम पे आपने इन्हें पकाना है। एक साइड को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया था। एक साइड यहाँ पर देखिए थोड़ी-सी पोज़ीशन इसने होल्ड कर ली है, तो अब मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ से भी अपनी पोज़ीशन को होल्ड कर लें। इनको जो फ्राई करने का स्टेप है वो काफ़ी अहम है, इसको आपने अच्छी तरह से फ़ॉलो करना है ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें। तो कचौरियों पे देखिए आहिस्ता-आहिस्ता से एक लाइट खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आता जा रहा है। जैसे-जैसे ये फ्राई हो रही हैं वैसे-वैसे ये क्रिस्पी भी होती जा रही हैं और मैं इनकी साइड्स भी चेंज कर रही हूँ ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कचौरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 100% फ्राई हो चुकी हैं। कितना खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आया है, ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बेहद टेस्टी हैं। आप इनकी लुक चेक करें। तो अब इन कचौरियों को आपने एहतियात से निकालना है। इस स्टेज पे इसमें काफ़ी ऑयल होता है, उसको आपने अच्छी तरह से स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के लिए आपने इसे किसी छन्नी में रखना है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पर निकल सके। आप इसकी लुक चेक करें और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारी सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी अरेबिक स्टाइल चिकन कचौरी, जिसको घर में बनाना बेहद आसान है। ये कचौरियाँ परफेक्ट हैं आपके इवनिंग स्नैक के लिए, हाई टी पार्टी के लिए, एज अ पार्टी स्टार्टर भी आप इसे बनाकर रख सकते हैं। अब एक कचौरी मैं आपको चेक करा देती हूँ। इसकी ऊपर की लेयर देखें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, ऊपर से सुपर क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही टेस्टी है। इसकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों की कचौरियाँ कैसी बनी। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब ये कचौरियाँ बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगी तो खाने वालों को यकीन ही नहीं आएगा कि ये टेस्टी कचौरियाँ आपने घर में बनाकर तैयार की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।